नमस्कार दोस्तों। दर्पण हम हर दिन यूज करते हैं सुबह शाम, चाहे अपना घर हो, चाहे हम कहीं किसी बाहर में, किसी होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, ऑफिस में हो। तो आज की जो कहानी है दर्पण में कैद आत्मा, इसी दर्पण के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अमन नाम का एक युवक होता है जो अपने भाई सोहन के साथ जयपुर में रहता है। अमन को पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और इस कारण से उसने अपने स्टोर रूम में बहुत सारे पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा हुआ है। एक बार उसे सस्ते सामान बेचने वाली दुकान में एक खूबसूरत पुराना शीशा मिल जाता है। यह शीशा इतना ज़्यादा सुंदर था कि मानो किसी राजा के महल से आया हो। अमन को इसकी नक्काशी और रहस्यमयता पसंद आई और उसने इसे बहुत ही सस्ते रेट में खरीद लिया। घर आकर वो सोहन को जब बताता है कि उसने एक बहुत ही सुंदर शीशा खरीदा है, तो सोहन भी बहुत खुश हो जाता है। अमन और सोहन में इतना प्यार था दोस्तों कि जब वो एक दूसरे से दूर होते थे तो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। जब सोहन मार्केट चला जाता है तो अमन अपने स्टोर रूम में आता है और उसी शीशे की सफाई करने में जुट जाता है। अमन महसूस करता है कि स्टोर रूम में अचानक से अजीब सी स्मेल आने लगती है और कुछ चीज़ें अचानक से गिर जाती है। वो डर जाता है। फिर वो शीशे की तरफ बढ़ता है और उसकी सफाई करना कंटिन्यू करता है। जब वो शीशा देखता है तो उसे वो बूढ़ी औरत अचानक से नज़र आती है और यह देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वह चिल्लाने लगता है और दौड़कर अपने रूम में भाग जाता है। 2 घंटे के बाद जब सोहन घर पर आता है तो अमन सारी चीज़ें उसे बताता है। दोनों भाई स्टोर रूम में जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या शीशे में कोई बूढ़ी औरत है या नहीं। तो वहाँ पर कुछ नहीं होता और शीशा काफ़ी चमकदार दिख रहा होता है। अमन कहता है कि भाई मैंने तो इतना साफ़ किया भी नहीं था, अचानक से इतना साफ़ शीशा कैसे हो गया? ज़रूर मुझे इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, कल मैं इसे उसी दुकान पर ले जाऊँगा। सोहन कहता है ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, चल अब हम सोने चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। रात में अमन को सपना आता है और उस सपने में उस शीशे के अंदर से एक राजकुमारी से दिखती है। राजकुमारी बोलती है कि देखो मुझसे डरो मत, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं, मैं एक राजकुमारी हूँ। 100 साल पहले मुझे किसी तांत्रिक ने कैद कर दिया है, आप मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। अमन घबराकर उठ जाता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है। सोहन अपने ऑफिस की तरफ निकलने को तैयार था और वो बोलता है कि आज जाकर इस शीशे को उसी दुकान पे वापस लौटा कर आ जाना। अमन कहता है ठीक है भैया, मैं ज़रूर आज लौटा दूंगा। सोहन के जाने के बाद अमन को फिर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं स्टोर रूम से और हिम्मत करके वो फिर से वहाँ जाता है और जब वो शीशे की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे राजकुमारी की आत्मा दिखती है। अमन राजकुमारी से बोलता है क्या तुम वही हो जो कल रात में मेरे सपने में आई थी? हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। मैं कैसे बचा सकता हूँ, आप तो शीशे के अंदर हो, मुझे बचाने के लिए आपको शीशे के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर उस तांत्रिक से लड़कर मुझे छुड़ाना होगा जिसने मुझे कैद किया है। शीशे के अंदर? आप मजाक कर रही हो? मैं शीशे के अंदर कैसे आ सकता हूँ? और 100 साल पुरानी बात, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मैं वो सही है या मैं सपने में हूँ। अमन राजकुमारी की हेल्प करने को तैयार हो जाता है और पूछता है कि कैसे मैं शीशे में आकर तुम्हारी हेल्प करूं। राजकुमारी अमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है तुम मेरे हाथ को टच करो, इससे तुम शीशे के अंदर आ जाओगे। अमन राजकुमारी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है और अचानक से वो शीशे के अंदर चला जाता है। अरे ये मैं कहाँ पहुँच गया? ये तो काफ़ी पुराना समय लग रहा है। हाँ हम 1860 ईस्वी में हैं। तुम किस ईस्वी से आए हो? मैं तो 1970 से आया हूँ। अच्छा चलो समय मत गवाओ, वो तांत्रिक कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाला है, तुम्हें उस तांत्रिक को मारना पड़ेगा और इस शीशे को ज़रूर से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तांत्रिक मुझे इसमें कैद कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले मुझे आप बताओ कि कोई आपके पास कलम है कुछ लिखने के लिए? हाँ कलम है, क्या करोगे? नहीं मैं एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ। अगर किसी कारण से मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं पहुँच पाऊँगा तो ये चिट्ठी आप ज़रूर से मेरे भाई को दे देना ताकि उसे विश्वास हो सके कि मैं इस दुनिया में शीशे के थ्रू आया हूँ।
अमन ने फटाफट लेटर लिख दिया सोहन के नाम और उसे राजकुमारी को दे दिया और वो दोनों छुप गए। जब राजा तांत्रिक के साथ आता है अपनी बेटी को पकड़ने के लिए तो उस वक्त अमन हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है और राजा और तांत्रिक को भी पता चल जाता है। वहाँ पर फिर घमासान लड़ाई होती है और फिर अमन शीशे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी राजकुमारी जो छुपी होती है वहाँ आ जाती है और तांत्रिक से रिक्वेस्ट करती है कि इसे छोड़ दो और मुझे मार दो। तांत्रिक कहता है कि अब तो मैं तुम दोनों को इस शीशे में कैद कर दूंगा। राजा भी कहता है कि क्योंकि राजकुमारी उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं कर रही थी, उसे शीशे में कैद कर दो। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने लगता है और तभी अचानक से अमन के हाथ में एक पत्थर आ जाता है। वह पत्थर को शीशे में मारने लग जाता है ताकि शीशा टूट जाए और तांत्रिक का जो मंत्र है वो भी खत्म हो जाए। शीशे को मारने के बाद हल्की सी दरार आ जाती है। अमन राजकुमारी से कहता है कि आप मेरी दुनिया में चले जाइए और मैं यहाँ पर तांत्रिक से लड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। राजकुमारी के मना करने के बाद भी अमन उसको जबरदस्ती शीशे से अपनी दुनिया में वापस भेज देता है और वहीं पर तांत्रिक से लड़ता रहता है। लड़ाई के थोड़ी देर बाद कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो अमन को पकड़ लेते हैं और इस कारण से अमन अपने आप को बचा नहीं पाता और तांत्रिक अमन को उसी शीशे में कैद कर देता है। राजकुमारी जो नई दुनिया में आ चुकी है वो अमन को कैद हुआ पाती है और अमन अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। अमन रो रहा होता है और अमन रोते हुए राजकुमारी को देख रहा होता है। राजकुमारी कहती है तुमने मेरे कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है और मैं तुम्हें बचाने के लिए फिर से शीशे में आऊँगी। तभी सोहन आ जाता है घर में और राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाता है। सोहन बोलता है तुम कौन हो और ये बूढ़ा आदमी शीशे में क्या कर रहा है। राजकुमारी सारी कहानी बताती है और सोहन को विश्वास नहीं होता है। तभी वह अमन का दिया हुआ लेटर सोहन को देती है और सोहन अपने भाई की राइटिंग पहचान जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है कि क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं अमन को वापस इस शीशे से वापस ला सकूं। राजकुमारी बोलती है कि अब कोई तरीका नहीं है, या तो हमें इस शीशे को तोड़ देना होगा ताकि तांत्रिक का श्राप पूरी तरह ख़त्म हो जाए, या फिर अगर हम इस शीशे को छोड़ देंगे तो अमन की जो आत्मा अंदर कैद है वो फिर से हम लोगों को परेशान करेगी और अंदर बुलाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी दर्पण में कैद आत्मा। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या राजकुमारी और सोहन ने उस शीशे को तोड़ दिया होगा ताकि तांत्रिक का श्राप खत्म हो जाए, या फिर सोहन अपने भाई के प्यार में उसे बचाने के लिए उस शीशे में फिर से अंदर जाएगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में अगली स्टोरी के साथ।